सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर कैसा बवाल। चुनाव नतीजे के बाद कब डिलीट होता है ईवीएम का डाटा। जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिए निर्देश। भारत में चुनावों के बाद अक्सर ईवीएम को लेकर बहस होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम चर्चा में है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम से डाटा डिलीट न करने का आदेश दिया, जिससे ये सवाल उठता है कि ईवीएम का डाटा कब और कैसे डिलीट होता है। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत एक याचिका से हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें चुनाव आयोग से ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी के बारे में जानकारी की बात कही गई। बर्न्ट मेमोरी, जिसका सीधा सा मतलब है जिसे बदलना या मिटाना मुश्किल होता है। इस मेमोरी की जांच के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने की मांग की गई। इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वे हाल ही में चुनावों में इस्तेमाल किए गए ईवीएम का डाटा डिलीट ना करें और ना ही उनमें नया डाटा लोड करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मार्च 2024 के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार जांच की मांग करता है तो उस स्थिति में 5 माइक्रो कंट्रोलर की बर्न्ट मेमोरी की जांच की जाएगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा, लेकिन अगर गड़बड़ी पाई गई तो उसे उसका पैसा वापस मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ईवीएम डाटा आखिर कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे कब डिलीट किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में डाटा को 100 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब तक इस मशीन से डाटा डिलीट नहीं किया जाता, तब तक वे डाटा उसमें सुरक्षित रहता है। इसका मतलब ये है कि चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम में जमा किया गया डाटा वर्षों तक सुरक्षित रहेगा, जब तक उसे मैनुअली डिलीट ना किया जाए। ईवीएम के तकनीकी पहलुओं को समझना भी जरूरी होता है। ईवीएम 2 मुख्य यूनिट से मिलकर बनती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होती है और ये वोटिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जबकि बैलेट यूनिट वे मशीन है जिसमें मतदाता बटन दबाकर अपना वोट देते हैं। दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है और मतदान के दौरान डाटा को कंट्रोल यूनिट में स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं ईवीएम से जुड़े डाटा डिलीट करने की प्रक्रिया के बारे में। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम का डाटा मतदान के बाद सुरक्षित रहता है और उसे तब तक डिलीट नहीं किया जा सकता जब तक किसी विशिष्ट कारण या आदेश के तहत इसे मिटाया ना जाए। सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश और इस मामले का महत्व इस बात पर आधारित है कि ईवीएम में संग्रहित डाटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किस समय उस पर जांच की जा सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव में कोई धांधली या गड़बड़ी नहीं हुई, ईवीएम के डाटा की पारदर्शिता और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।